एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन हरिया अपने पत्नी के पास आता है। मैं कल दूसरे जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा। इस वाले जंगल में अब लकड़ी सूखी नहीं है। लेकिन जी, उस जंगल में तो ढेर सारे जानवर भी रहते हैं और जानवर आप पे हमला कर दिए तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी रहेगा ना, उसी से उस जानवर को मार डालूंगा अगर जो मेरे पे हमला करेगा तो। और यह बोलकर हरिया अगले दिन जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद भी उसे सूखी लकड़ी नहीं मिलती। तभी वो सामने देखता है कि एक सस्पेन पड़ा रहता है। सस्पेन को देखकर सोचने लगता है, अरे बाबा, इतने घने जंगल में ये सस्पेन कहाँ से आया? ये तो बहुत ही दिखने में खूबसूरत लग रहा है, परंतु इस जंगल में इस सस्पेन को रखा किसने होगा? जरूर किसी न किसी का ये छूट गया होगा। लेकिन फिर भी इस घने जंगल में कोई क्यों आएगा? काफी देर तक हरिया सस्पेन को देखकर घूरता रहता है और फिर सोचता है, लगता है कोई शहरी आकर यहाँ पिकनिक मनाए हैं, उन्हीं लोग का ये सस्पेन छूट गया होगा। लेकिन शहरी लोग तो बहुत अमीर होते हैं, वो दोबारा इस सस्पेन को कभी लेने नहीं आएंगे। एक काम करता हूँ, इस सस्पेन को मैं ले जाता हूँ, मेरे घर में ऐसे भी बर्तन की कमी है। और यह बोलकर हरिया उस सस्पेन को अपने हाथ में ले लेता है और लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में हरिया अपने घर पहुंच जाता है और अपने पत्नी को सस्पेन दिखाता है। उसकी पत्नी सस्पेन देखकर बोलती है, ओ जी, ये तो बहुत ही प्यारा सस्पेन है, आपको कहाँ से मिला? तभी हरिया अपने पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आपको ऐसे किसी का सामान उठाकर नहीं लाना चाहिए था। ऐसे भी जिस व्यक्ति का ये सस्पेन होगा, वो अगर जो ढूंढते हुए आएगा तो उस बेचारे को उसका सस्पेन नहीं मिलेगा और वो दुखी हो जाएगा। अरे भगवान, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ऐसे भी जिस व्यक्ति का सस्पेन है वो बहुत ही अमीर आदमी होगा, तभी तो इतना अच्छा सस्पेन खरीदा है। और अमीर आदमी कभी भी कोई भी चीज छूटी हुई रहती है तो उसे ढूंढने नहीं आते। और ऐसे भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई जादू ही नहीं है जो मैं बोलूँगा कि सोना प्रकट कर दे और ये सोना प्रकट कर देगा। हरिया के इतना बोलते ही अचानक पतीला पूरा सोना चांदी से भर जाता है। हरिया की पत्नी और हरिया पतीले को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। ओ जी, ये तो सच में जादुई पतीला है, देखिए कितना सारा सोना चांदी इसमें भर गया। तुम ठीक कह रही हो, मेरे आंखों पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये अचानक से इतना सारा सोना चांदी कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने हम लोग की प्रार्थना सुन ली है। और ऐसे भी भगवान जब चाहते हैं कि हम लोग गरीब ना रहे तो हम लोग गरीब क्यों रहे? और इस तरह हरिया और उसकी पत्नी दोनों पतीले को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।